अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे की ग्रोथ प्रेगनेंसी में रुक गई है या बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? अगर हम इसको डिवाइड करें मंथ वाइज़ कि अगर पहले 3 महीने में पता चला है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, कम हो रही है, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं पहले 3 महीनों में? नंबर 1 तो ये कि बच्चे के अंदर कोई बनावटी नुक्स हो सकता है, कोई कॉन्जेनिटल मसला हो सकता है जिसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। नंबर 2 पे ये आता है कि मदर के अंदर कोई थ्रोम्बोफिलिया यानी कि कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो माँ का खून है वो गाढ़ा है, यानी कि माँ को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी हो सकती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो माँ का खून होता है वो गाढ़ा होता है, बच्चे को जो खून की सप्लाई होती है वो ठीक से नहीं होती है, जिसकी वजह से मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये तो हो गया पहले 3 मंथ्स की बात कि पहले 3 मंथ्स में कौन सी वजूहात हो सकती हैं। अब आखिरी 3 मंथ्स में क्या वजूहात हो सकती हैं? आखिरी 3 महीनों में ये वजह हो सकती है कि पहली बात तो ये है कि कोई वजह हो ही ना। माँ का कद छोटा है, बाप का कद छोटा है, जिसकी वजह से जो बच्चे का साइज़ है, बच्चे का जो कद है वो भी छोटा होता है, तो बच्चे के अंदर कोई मसला वगैरह नहीं होता। बस वो बच्चे का जो कद होता है वो वैसे ही छोटा होता है। नंबर 2 पे ये है कि अगर माँ की ग़िज़ा अच्छी नहीं है, अगर माँ की डाइट अच्छी नहीं है, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रही है, यानी कि जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे तो वैसे भी एनीमिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है। तो उन बच्चों का जो साइज़ होता है, उन बच्चों का जो उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो एनीमिया भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। नंबर 3, जिन माँओं का बीपी ज़्यादा होता है उनमें भी जो बच्चे की तरफ खून का फ़्लो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। खून का फ़्लो ठीक ना होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। नंबर 4 पे वही माँ के अंदर कोई ऐसा मसला हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे खून गाढ़ा हो गया, यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की तरफ खून ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है। नंबर 5, अगर मदर के अंदर जीडीएम रूल आउट हुआ है, अगर मदर को शुगर है, तो शुगर होने की वजह से भी जो खून की नाली हैं उनके अंदर क्लॉट बन सकते हैं। बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बच्चे का वज़न बहुत कम भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो इस सूरत में भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुतासिर होती है। अच्छा जी, अब पता कैसे चलेगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो मुतासिर हो रही है, बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है, रुक गई है? नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री से पता चलेगा। जब पेशेंट आके हमें हिस्ट्री देता है, पेशेंट खुद बताता है कि उसको बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं महसूस हो रही है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो मुतासिर है। नंबर 2, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है। जब फिजियो फंडल हाइट देखी जाती है, यानी कि आपकी जो एब्डोमेन है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है वो इतने हफ्ते पीछे चल रहा है, उसकी ग्रोथ मुतासिर हुई हुई है। नंबर 3 पे जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका स्कैन करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी, तो उससे भी पता चलेगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो इतने हफ्ते पीछे चल रही है, उसको इस हफ्ते पे होना चाहिए लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते बच्चे पीछे चल रहे हैं। जब डॉपलर कराएंगे तो उससे पता चलेगा कि बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से है या वो मुतासिर हुआ हुआ है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर फ़र्ज़ किया खून की कमी है, यानी कि अगर एनीमिया है तो खून की कमी को ठीक करेंगे। अगर माँ को बीपी का मसला है तो बीपी की प्रॉपरली मैनेजमेंट होगी, उसको मेडिसिन से ठीक करेंगे और इस तरह से बीपी को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। नंबर 3 पे अगर शुगर का मसला है माँ को, तो उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट होगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और माँ की जो शुगर है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाएगा। अगर माँ को कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका खून गाढ़ा है, यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है या इस तरह से कुछ भी मसला है, तो खून को पतला करने वाली अद्वियात आपको दी जाएंगी, जिसकी वजह से जो बच्चे तक खून का फ्लो है वो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।